नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं चार्जशीटेड उप मुख्यमंत्री की। जी हां, जिस तरीके से आज विधानसभा में तेजस्वी के इस्तीफा को लेकर बीजेपी सहित तमाम विपक्षी पार्टियां हंगामे पर उतारू रहा, क्या वाकई में ये नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की राजनीति है या फिर नीतीश कुमार को एक नए तरीके के स्पेस देने की राजनीति है? क्योंकि आज भी निशाने पर नीतीश नहीं थे। पूरी तौर पर विपक्ष मतलब बीजेपी और अन्य पार्टी पूरी तौर पर राजद पर हमलावर था और बार बार नीतीश पर दुहाई दे रहा था कि आप तो नैतिकता के मूर्ति रहे हैं, आपको इस्तीफा ले लेना चाहिए। तो क्या है ये बीजेपी की रणनीति, ये समझने की जरूरत है। क्या बीजेपी वाकई में नीतीश को लेकर इस पूरे सदन के दौरान सॉफ्ट रहना चाहते हैं और तेजस्वी के सहारे सरकार को घेरते रहना चाहते हैं? जरा देखिए आज विधानसभा के शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी और जीतन राम मांझी हमला बन रहे हैं। क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। नीतीश से जिस नैतिकता की दुहाई की बात की जा रही है, वाकई में वो दौर था जब 2005 में सरकार बनी थी और जीतन राम मांझी पर एक मुकदमा था। उस मुकदमे में की खबर मिलते ही 4 घंटे के अंदर में इस्तीफा देना पड़ा था। रामानंद सिंह मंत्री थे, बिजली विभाग के एक मुकदमे में की बात सामने आई, उन्हें 24 घंटे के अंदर में इस्तीफा देना पड़ा था। और आज भी ये दौर है जब चार्जशीट हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और चर्चा न करने की वजह क्या है जरा, लेकिन इससे पहले आज देखिए कि विधानसभा के सत्र के दौरान किस तरीके से तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर संजय सरावगी, जीतन राम मांझी ने तो बड़ा अलग अंदाज में इस बात को रखा है। जरा पहले सुन लीजिए। इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ऐसे लोगों से वो इस्तीफा लेते हैं। विगत कई वर्षों में कई राजनेताओं से वो इस्तीफा ले चुके हैं। उप मुख्यमंत्री जी से भी उनको अविलंब इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो स्वयं भी इस्तीफा दे देना चाहिए। डिप्टी सीएम को अपनी गाड़ी में बैठाकर मुख्यमंत्री लाए हैं, तो ये तो उनका वो जो सुशासन कहते थे और जीरो टॉलरेंस कहते थे भ्रष्टाचार पर, ये उजागर होगा। उनके व्यक्तित्व में जो था एक कि वो किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बकसते हैं, साथ अब घुमा रहे हैं, तो उनका पतन है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, तो जो रूटीन है उसके अनुसार अनुपूरक बजट पास होना है, तो स्वाभाविक है कि सेशन शुरू हुआ है और 14 तारीख तक चलेगा। तेजस्वी यादव पे चार्जशीट हुई है सीबीआई को लेकर के, बीजेपी इस्तीफे की मांग कर रही है, क्या कहें? देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है और फिर अपनी मानसिकता है। और हम समझते हैं कि लालू प्रसाद जी चार्जशीटेड थे तो भारत के रेलवे मंत्री थे, तो उस समय इस्तीफा लोग मांगे होंगे या न मांगे होंगे। आज जहाँ तक चार्जशीट का बात है, तो वैसी परिस्थिति में ऐसी कानूनी कोई प्रतिबंध तो नहीं है, लेकिन नैतिकता का तकाजा है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे साथ बात हुई है 2005 में, जब हम मंत्री की शपथ लिया था और 4 घंटे के अंदर आप लोगों ने कहा कि एक कोई दागी मंत्री हैं, तो यही नीतीश कुमार जी हमसे इस्तीफा ले लिए थे। तो आज वही नीतीश कुमार हैं, उनको भी चाहिए कि जब वो चार्जशीटेड हैं, तो जब मात्र एफआईआर होने पर जो हमसे उन्होंने इस्तीफा लिया था, तो आज चार्जशीटेड हैं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। या इसके पहले जो राजद से संबंध विच्छेद हुआ था और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी जी, तो क्या कह कर के संबंध तोड़े थे? यही कह के ना कि वो स्पष्ट करें कि क्या बात है, माने उनको स्पष्टीकरण दें। स्पष्टीकरण नहीं दिया था तो वो अदला बदली कर दिए। तो आज क्या हो गया है? आज उनको मांगना चाहिए
अगर नहीं मांगते हैं तो फिर कोई कार्रवाई अपना करना चाहिए लेकिन उनको। आज मांगिएगा क्या हैं? आप लोग भी इस्तीफे की मांग करते हैं? हम इस्तीफा मांग करने वाले कौन हैं? चीफ मिनिस्टर मांगे इस्तीफा, लेकिन हम तो यही कर रहे हैं। ट्रिपल सी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्या आप? क्या? नीतीश जी ट्रिपल सी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आप? अब पता नहीं है, हमको तो पता नहीं है हम लोग को कौन कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कौन है। नीतीश ने हमको बाहर किया है, हम बाहर का रास्ता देखे हैं। हमको मर्ज करने के लिए कहा था, मर्ज स्वीकार नहीं था, इसीलिए हम बाहर हैं। इसलिए नीतीश कुमार से कोई कंप्रोमाइजेशन का क्या प्रश्न उठता है? लेकिन सर आज जब मानसून सत्र की शुरुआत होने से पहले नीतीश जी और तेजस्वी जी साथ में एक गाड़ी में आते हुए दिखे, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? कहा है अच्छा है, अगर साथ ही चलते हैं और इस तरह से बना करके रखें, कम से कम सेशन भर ठीक से, तो सेशन अच्छा चलेगा और पूरा बजट पास होगा, जनहित में होगा। तो इसलिए वो अगर साथे गए हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपने सुना इनका अंदाज क्या है, और वाकई में जिस अंदाज में ये हमलावर थे, ऐसे में थोड़ी मुश्किलें तो नीतीश कुमार के लिए ज़रूर हैं कि उनका ये स्वभाव रहा है। नैतिकता के मामले में वो हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन तेजस्वी के मामले में चुप है। जबकि कुछ स्थिति इससे साफ इतर 2017 में जिसकी चर्चा जीतन राम मांझी ने की है, 2017 में ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन इस्तीफा लेना पड़ा। तो क्या आज नीतीश मजबूर है, या फिर जिस तरीके से विजय चौधरी कह रहे हैं कि CBI ED तो ऐसे ही काम करता रहता है? ज़रा विजय चौधरी की भी बात सुन लीजिए। इसको तो सारा देश अब एक ही नजर से देखता है, इस तरह की घटनाओं को, कि आप देख लीजिए कि मामला कब का दर्ज कब हुआ, इसका अनुसंधान कब हुआ और चार्जशीट कब हो रहा है, ये तो पूरा देश देख रहा है कि ये सब जो नतीजा है, ये 23 तारीख की जो पटना में बैठक हुई, देश के सारे विपक्षी दलों ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। ये सब उससे घबराहट और खोखलाहट का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात कि वो तो स्वयं उप मुख्यमंत्री स्वयं आप लोग को बता रहे थे जैसा कुछ हो सकता है, मतलब वो स्वयं पहले से इसकी संभावना बता रहे थे। इसलिए इसमें कोई अप्रत्याशित बात इसलिए नहीं है कि आज जो इस तरह के 2-3 जो जांच एजेंसियां हैं केंद्र सरकार की, उसकी जो गतिविधियां हैं वो कैसे केंद्र विरोधी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या नेतागण हैं उनके खिलाफ किस किस्म से उनका दुरुपयोग हो रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। बिहार ही की बात नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी हो रहा है। और ये तो सब जानते हैं कि बिहार में बौखलाहट ज्यादा इसलिए है कि भाजपा की हालत सबसे ज्यादा बिहार में खराब, और इसका उनको अंदाजा भी है। तो इसलिए चाह रहे हैं कि येन केन प्रकारे यहाँ महागठबंधन के नेताओं को या सरकार को इस किस्म से परेशान किया जाए कि जैसे छिपी हुई बात है। क्या भाजपा के लोग ही कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है, और महाराष्ट्र में क्या हुआ बताइए कि जो अजित पवार कल तक सबसे दागी मंत्री थे और इरिगेशन स्कीम में न सिर्फ उनके शामिल होने की बात कही जाती थी बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा जाता था, यही भाजपा के लोगों के द्वारा। और वही भाजपा आज उसको अपने सरकार में उप मुख्यमंत्री बना रही है। तो ये तो सीधी बात है ना। और सारे लोग कह रहे हैं, भाजपा के बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र वाली स्थिति आने जा रही है।
तरीका वो लोग महाराष्ट्र वाला ही अपना रहे, लेकिन शायद उनको समझना चाहिए कि महाराष्ट्र और बिहार में फर्क, और वहाँ जो उनकी साजिश सफल हुई, यहाँ सफल होने की बात नहीं है। यहाँ महागठबंधन पूरी मजबूती से काम कर रहा है और आगे भी काम करता रहेगा, क्योंकि कोई आपसी बात तो है नहीं। और ये सब जैसा कि कहे ना, जो उप मुख्यमंत्री जी ही कहते रहे हैं कि उनको अंदेशा है कि ऐसा फिर करेंगे ही। और ये जब चार्जशीट हुआ है तो ये तो कानूनी बात है, और इसका कानूनी निवारण या निदान वो लोग सक्षम भी हैं और जरूर निकाल लेंगे। तो आपने सुना विजय चौधरी कैसे तेजस्वी का बचाव कर रहे हैं। ललन सिंह की भी बात सुन लीजिए, जरा देखिए कैसे वो बचाव कर रहे हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो हैं उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे, और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए हैं। विपक्षी एकता के प्रयास से वो दहशत में है और एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नहीं हुई। तो मतलब चीज़ें बदली हैं, नैतिकता का मापदंड भी बदला है और राजनीति की शैली भी बदली है, और नीतीश कहीं राजनीति में ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हैं, ये भी देखने को मिल रहा है। पर 2017 में जिस स्पेस को लेकर ये आरजेडी को छोड़ कर गए थे, वजह जो भी रहा हो, लेकिन उस वक्त काफ़ी आलोचना हुई, और आज भी इनको पलटू राम जो कहा जाता है उनको उसी निर्णय की वजह से कहा जाता है, जबकि उस निर्णय के लिए इस तरीके से जो उन्होंने बहाना ढूंढा था वो बहाना राजनीतिक रूप से सही नहीं था। इसलिए आज भी उस फैसले को लेकर नीतीश की आलोचना होती। अब देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी के चार्जशीटेड होने के बावजूद भी नीतीश जिस तरीके से तेजस्वी के साथ खड़े हैं, मतलब आगे आने वाली राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर अगर कोई मामला सामने आता है तो नीतीश अब उस कठोरता के साथ खड़े नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं ईडी और सीबीआई के पर कार्रवाई को लेकर अब सवाल ही खड़े होने लगे कि ये विपक्षियों के लिए होता है। अब देखिए इसका असर क्या पड़ता है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश ने ये कार्रवाई न कर संदेश साफ दे दिया है कि राजनीति में अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जिनको आप चोर और भ्रष्ट के सहारे घेरते थे नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री का, उनकी मान्यताएं भी ईडी और सीबीआई के बेवजह उपयोग की वजह से बदल गया है।